देखिए, नए एडवोकेट्स को ड्राफ्टिंग का काम मिलता है जिससे वो थोड़ा पैसा बना सकते हैं. ऑफ कोर्स इट ऑल्सो हेल्प देम इन लर्निंग दी लॉ पॉइंट्स. और उसमें जो सबसे आसान काम जो उनको मिल सकता है वो है लीगल नोटिस ड्राफ्टिंग का. अब मैंने काफ़ी नए यंग एडवोकेट्स को लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके देखा है. तो इधर दे रिलाई ऑन दी पास्ट नोटिस दे हैव इन देयर पोजीशन, और they try to download the drafts from the internet. I guess with the advent of ChatGPT, all these problems get solved, and they get a much better worded draft, which is also, which is very important, is also grammatically correct. So this short video I'm making specifically for those advocates who wants to use ChatGPT to draft notices. I've just drafted one, and I'll tell you how to give the prompt, and you will get the right notice. Of course, you will have to, definitely you will have to copy and paste it in the Word and make subtle changes. Okay, so let's go to ChatGPT. So guys, this is my ChatGPT homepage. You can see how extensively I have been using ChatGPT in past. So I have a ready prompt for this case. So the case is that I have a client, for demo purposes we're taking it, the name is F Foods Private Limited, who has purchased a generator from a Ranchi based company called U Enterprises, and my client has paid 8 lakhs for the same. Now this U Enterprises was supposed to supply the generator within 6 to 8 weeks, but it's been over 6 months, they have not supplied the generator. So I am their advocate, and I'm seeking the help of ChatGPT to draft a legal notice. So whatever I have said, that becomes the prompt for ChatGPT. तो एक कमांड दिया हमने. Now let's quickly create a legal notice. अब 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. एक तो ये हो सकता है पहली बार में आपको ये नोटिस इस तरह का ना निकल के आए. हो सकता है इट मे कम इन अ वेरी कंसाइज फॉर्म, इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म. सो इफ इन केस यू आर नॉट हैप्पी विद द कंटेंट, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप उसको रीजनरेट करने के लिए बोल सकते हैं. और ChatGPT रीजनरेशन के कमांड से बिल्कुल भी दुखी नहीं होता, ट्रस्ट मी. So now you can compare. I don't know what difference is there in these two contents. I have not read either of them. तो आप अपने आप देख सकते हैं. और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ChatGPT इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. तो एक तो उसका पीछे एक मॉडल है जो ट्रेन किया जाता है विद zettabytes ऑफ डेटा, एंड द ट्रेनिंग प्रोसेस इज कंटिन्यूअस. एक क्या है कि ChatGPT का एक जो फ्रंट एंड है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है जिसके अंदर जो भी सर्च करते हैं वो उसको स्टोर करता रहता है. तो उसके हिसाब से अपने आप को थोड़े टाइम के लिए ट्रेन करता है. तो मेरे ख्याल से अबाउट 100,000 वर्ड्स के आसपास का वो कंटेंट अपने पास रख सकता है जिसके ऊपर वो ट्रेन करता है. एनीवेज, तो ये हमने देख लिया. अब इसके अंदर मेरे को कुछ सटल चेंजेस करने हैं. एक तो ये कि मुझे अपनी लीगल कॉस्ट डालनी है नोटिस भेजने की. सो आई विल शो यू हाउ डू वी इंटरैक्ट. तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और नहीं होगी, आगे इसमें विदाउट प्रेजुडिस क्लॉज नहीं है. लेट मी सी, शायद नहीं है. सो विल से दैट प्लीज ऐड दी विदाउट. मैं विदाउट प्रेजुडिस क्लॉज क्या होता है बता नहीं रहा, क्योंकि ChatGPT आपको ये अपने आप बताएगा होता क्या है. तो सिमिलरली वी कैन, अगर हमें लगता है कि क्लॉज मिस हो गया तो वी कैन ऐड अ क्लॉज. अगर हमें लगता है कि कंटेंट मिस हो गया, वी डोंट हैव टू रीड्राफ्ट द एंटायर थिंग. वी कैन जस्ट आस्क ChatGPT टू ऐड दैट क्लॉज और दैट कंटेंट. तो देखिए उसने ऊपर ही विदाउट प्रेजुडिस ऐड कर दिए. वैसे नीचे भी एक ड्राफ्ट कर सकता था, पर उसने ऊपर ही कर दिया है. ठीक है. अब इसको अंदर मुझे डालनी है अपनी लीगल कॉस्ट. प्लीज
चैट जीपीटी को प्लीज़ लिखने की ज़रूरत होती नहीं, बट मेरी आदत है हर चीज़ में प्लीज़ कहने की. सो देयर इज नो हार्म. प्लीज़ ऐड माई लीगल कॉस्ट ऑफ ₹50,000 payable by you enterprises for this legal notice. Now you can see how quickly it is writing. I wish our associates and team members were this fast. The legal costs associated with the preparation and sending of this legal notice amounting to ₹50,000 are payable by you enterprises. अब करना क्या है भाइयों, इसको आपने उसके बाद आपने जाना है वर्ड में, न्यू डॉक्यूमेंट, and paste it. Now you can edit it the way you want. So your legal notice is created. Happy earning. Thank you.